वेलकम बैक गाइस। ये होम टैब का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम लोग जो बाकी के जो ग्रुप हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग पिछले वीडियो में ये फॉन्ट ग्रुप तक हम लोगों ने कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, इस तीनों ग्रुप पे कमांड करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप से। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है जब भी आप कुछ टाइप करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करा हुआ है, तो इसको अगर आप किसी पॉइंटिंग के साथ शुरू करना चाहते हैं या पॉइंटिंग के साथ आप पेज में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट्स की यहाँ पे खूबसूरती ये है कि आपको कई सारे यहाँ पे बुलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप ये लगाना चाहो ऐसा लगा दो, या फिर ये सही वाला टिक कलर लगाना है ऐसा लगा दो। आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैं ये बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो, और इसको हम नए पेज में लेके चलते हैं ताकि आपको नीट एंड क्लीन दिखाई दे। और इसको आप लोग एक चीज़ और देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है बुलेट्स से रिलेटेड। पहला ऑप्शन तो आपने ये देखा कि यहाँ पे कई सारे बुलेट्स है, वो आप चेंज कर लो, लगा दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बुलेट्स खुद का डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन करने के लिए आपको न्यू बुलेट्स पे क्लिक करना पड़ता है। न्यू बुलेट्स पे आप क्लिक करोगे तो दो तीन चीजें कर सकते हो। पहला तो आप सिंबल, किसी भी सिंबल को यहाँ पर से लो और किसी भी सिंबल को आप लगा करके बुलेट्स में लगा दो। उसके बाद जैसे मैं इसको लगा करके अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी जगह टिक लगा था वहां पे ये विंडोज का सिंबल आ गया। तो ये एक बुलेट्स हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप किसी पिक्चर को अगर बुलेट्स के रूप में लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे जाकर के पिक्चर पे क्लिक करोगे और पिक्चर को सेलेक्ट करोगे, जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हो बुलेट्स के रूप में। अभी जैसे मान लो मैं इस पिक्चर को लगाना चाहूँ, इस पर क्लिक करके हम जैसे इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे, आप देख सकते हो कि जहाँ पे हमने वो विंडोज का सिंबल लगाया था वहां पे अब ये पिक्चर लग गया है। तो यहाँ पे ये इस वर्ड प्रोसेसिंग का खास फीचर यही है कि यहाँ पे ना कि हम सिर्फ बुलेट्स लगा सकते हैं बल्कि अपने हिसाब से उस बुलेट्स को डिफाइन भी कर सकते हैं। ये इसकी बेहतरीन फीचर है, बेहतरीन ये इसको बनाता है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ये, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड अनबीटेबल ऑप्शन अवेलेबल है यूज़र के लिए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वो है नंबरिंग। नंबरिंग का काम क्या होता है, एक चीज आप यहाँ पे गौर करोगे, जब आप बुलेट्स लगाओगे तो आप नंबरिंग नहीं लगा सकते हो, जब आप नंबरिंग लगाओगे तो आप बुलेट्स नहीं लगा सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे अभी मैंने बुलेट्स लगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं नंबरिंग कोई भी अप्लाई करूँ बुलेट्स आउट हो जाता है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे कि आप दोनों चीज को एक साथ नहीं कर सकते हो, दोनों में से किसी एक ही चीज को एट ए टाइम आप यूज कर पाओगे। तो आप इन बातों को ध्यान में रखोगे। यहाँ पे नंबरिंग करे का अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आप ऑप्शन यूज करना चाहो। खास बात ये होता है कि आप इसमें नंबरिंग जो ऑटोमेटिक तरीके से होता है, अगला पॉइंट आप जो भी लिखना चाहो वो अपने आप लिखाता है, हमें उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबरिंग का ये खास ऑप्शन अवेलेबल है, अलग अलग किस्म का नंबरिंग अवेलेबल है। उसी तरीके से नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्टिंग। मल्टी लेवल लिस्टिंग क्या होता है कि एक पॉइंट के कई पॉइंट्स बनाए। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे ये 4 पॉइंट लिखा, 4 का मुझे 5 ना लिख करके मैं यहाँ पे 1 डॉट में बना देता। अब फिर देखो आप ये यहाँ पे ये शुरू हो गया। फिर अगर मैं यहाँ पे अगर इसको मैं आगे इसका मैं ये पॉइंट ना रख करके और मैं यहाँ पे ये पॉइंट शुरू करूँ, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्टिंग। तो इसको डिजाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पे जो मल्टी लेवल लिस्टिंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है ये इंडेंट लेफ्ट और इंडेंट राइट, या फिर हम इंडेंट डिक्रीज और इंडेंट इंक्रीज बोलते हैं। इससे क्या होता है, हम जो भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं उसको लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आप राइट की तरफ क्लिक करोगे, सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ को राइट की तरफ मूव करा पाओगे, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करा पाओगे। इसका ये काम होता है, कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें वो है शॉर्ट। A to Z आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट। अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा है तो इसको हम किसी भी फॉर्मेट में सजाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, एक तो आप असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में करोगे A to Z के क्रम में आ जाएगा। आप देखो पहले सबसे पहले जो A से शुरू हुआ था उसका यहाँ पे नाम है, फिर BCD वगैरह करके इस तरीके से I से था, I है, उसके बाद L है, फिर W है। फिर इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट होगा अगर आप यहाँ पे जाकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करते हो। डिसेंडिंग में जाकर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो मैक्सिमम वैल्यूज थे उसको यहाँ पे दिखाया गया, फिर जाके नीचे दिखाया गया। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वो है अलाइनमेंट। चलिए अलाइनमेंट को भी हम लोग जान लेते हैं, लेकिन
अलाइनमेंट को जानने से पहले जैसे कि अभी आप यहाँ से लिखना चाहो, लेफ्ट की तरफ से लिखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन किया हुआ है। इसी को अगर आप मिडिल से लिखना चाहो तो मिडिल अलाइनमेंट कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो ये मिडिल से शुरू हो रहा है, ना कि राइट से हो रहा है। तो ये मिडिल सेंटर अलाइनमेंट का होता है। कभी कभी हम जैसे डिजाइनिंग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमें कुछ चीजें पेज के ठीक बीचों बीच रखना पड़ता है, बीचों बीच लिखना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर अलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से कभी कभी हमें राइट की तरफ से लिखना पड़ता है, राइट की तरफ से डिजाइन करना पड़ता है। तो राइट से लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हम इस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो राइट से शुरू हो रहा है, तो ये राइट अलाइनमेंट का कमाल होता है। उसके बाद ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है कि आप पेज के ठीक बीचों बीच में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा ही सिंपल होता है, दोनों तरफ समान स्पेस छोड़ा जाता है, ना किसी तरफ ज़्यादा ना किसी तरफ कम। ये होता है ये जस्टिफाई। नेक्स्ट इसमें वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है ये जो हमने लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस दोनों के बीच में ये जो व्हाइट वाला जो एरिया है, इसके लाइन को आप कितना रखना चाहते हैं, इसके लाइन में जो स्पेस है उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो या फिर बिल्कुल भी हटा सकते हो। तो ये सब ऑप्शन है। सामान्य तौर पे हम लोग 1, 1.5 इस तरीके से रखते हैं, या फिर अगर हम इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका लाइन स्पेसिंग को बढ़ाने या घटाने का तरीका है। उसके बाद ये है, इसको हम लोग बोलते हैं शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है जो भी हमने लिखा है उस एरिया के बैकग्राउंड में कोई कलर अगर आप लगाना चाहते हो, जितना एरिया में मैंने लिखा है उतने एरिया के बैकग्राउंड में कलर लगाना है मुझे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है ये बॉर्डर। बॉर्डर है, जैसे ये मैंने लिखा है, इसको अगर हम बॉर्डर में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे ऑल बॉर्डर। मैंने टेक्स्ट बड़ा सिंपल टाइप किया था, लेकिन उसको अचानक मन हो गया कि नहीं यार ये खूबसूरत नहीं लग रहा है, इसको हम लोग को बॉर्डर में कन्वर्ट कर देना था। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर बना देंगे। यहाँ पे ऑल बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, सारा बॉर्डर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग किस्म का बॉर्डर अवेलेबल है। जो भी आप बॉर्डर इस्तेमाल करना चाहो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बॉर्डर आपको हटाना होता है तो फिर नो बॉर्डर करते हो। बॉर्डर को आप लोग यहाँ पे लगा भी सकते हो, उसके बाद बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हो, ड्रॉ ए टेबल या फिर ड्रॉ ए टेबल करके, फिर ग्रीन लाइन करके, है ना, अलग अलग ऑप्शन सब दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट और सबसे अहम जो है वो है, इसमें जो मैंने अभी छोड़ा था वो है शो एंड हाइड। ये है क्या, ये एक्चुअली में पैराग्राफ का सिंबल है, जो हमें ये दिखाता है कि ये पैराग्राफ कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे एंड हुआ है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मैं ये कुशल वर्ग प्रोग्राम में कुछ और भी लिख देता हूँ। आप देख रहे हो कि मैं पैराग्राफ चूंकि खत्म नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए ये खत्म नहीं हो रहा है और कंटिन्यू जा रहा है। तो जैसे आप इंटर बटन प्रेस करते हो, पैराग्राफ का नया सिंबल आ जाता है, नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। तो हम जब तक इंटर बटन प्रेस नहीं करते हैं, वो हमें बताता है कि आप पैराग्राफ कंटिन्यू लिख रहे हो, कंटिन्यू आपका पैराग्राफ जा रहा है। तो ये पैराग्राफ का सिंबल है। आप इसे ना ही हटा सकते हो, ना ही रिमूव कर सकते हो। किसी भी तरीके से हम इसको डिलीट मारने की कोशिश करें, डिलीट नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप देखो, आप इस पे जा करके कितना भी इसको आप सेलेक्ट करो या फिर इसको डिलीट मारने की कोशिश करो, डिलीट नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये इसका पैराग्राफ सेक्शन था, पैराग्राफ सेक्शन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानेंगे स्टाइल ग्रुप के बारे में। स्टाइल ग्रुप में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्री डिफाइंड किया हुआ कुछ स्टाइल दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का, जैसे कि हेडिंग टाइप का। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा अपना यूनिक, इसको मुझे हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हेडिंग हो जाता है। इससे हमें क्या होता है कि जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो, तो जब आप टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह लगा रहे हो तो उस दौरान ये
आपको हेल्प करता है डॉक्यूमेंट को आसानी से रीड कराने में। यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरीके से हेडिंग के कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। या भी आप किसी पैराग्राफ को डिजाइन करना चाहते हो यहाँ से, तो उसको भी आप डिजाइन कर सकते हो। तो अलग अलग किस्म का यहाँ पे राइटिंग स्टाइल, राइटिंग डिजाइन दिया हुआ है, जो भी आप जैसा डिजाइन यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। ये एडिटिंग ग्रुप में आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं, बड़ा सिंपल है, इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। फाइंड में होता है किसी भी वर्ड को खोजना चाहते हैं, फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब होता है किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना। सेलेक्ट मीन्स होता है जो भी आपने लिखा होगा पेज में सबको सेलेक्ट करो, डिलीट मार दो, या कुछ भी जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। अभी जैसे आप यहाँ पे मोहन वगैरह लिख करके इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो ये सब आप सिंपल सी बात है, ये आप लोगों ने MS वर्ड में भी पढ़ा था, वर्डपैड में भी पढ़ा है और MS वर्ड में भी पढ़े हो, तो ये इसका एडवांस वर्जन, इसको उतने बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम इसमें एक रिप्लेस ऑप्शन होता है, गो टू ऑप्शन होता है, ये भी आप लोगों ने नोट करने पड़ा था। ये जैसे आप यहाँ पे देखो पेज नंबर, लाइन नंबर, जहाँ भी आप लोग जंप करना चाहते हो तो जंप करने के लिए आप लोग गो टू ऑप्शन का भी क्लिक कर सकते हो, ये आपने नोट पैड में ही पढ़ा था। चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये था होम पेज का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में जाके हमें पूछें, हम आपको जरूर बताएंगे। आपका सजेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आपको अगर किसी भी प्रकार का सजेशन देना है तो वो भी हम दें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आप रहें हमसे जुड़े हुए, बिल्कुल आसानी से हमसे जुड़े। इसके लिए आपको ये काम तो करना ही बनता है। फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।